जंगल में एक आम का पेड़ था। वो किसी को भी अपने डाल पर बैठने नहीं देता था। ठीक उसी के सामने एक सेब का पेड़ था जो बहुत ही अच्छा था। उसने सबकी मदद करता था। एक दिन बंटी कबूतर जंगल से गुजर रहा था। वो चलते चलते बहुत ही थक गया था और जल्दी से आम का पेड़ पर जाकर बैठ गया। ए हटो यहाँ से, मैं आम का पेड़ हूँ। अरे मैं बहुत दूर से चल के आ रहा हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे थोड़ी देर बैठकर आराम करने दो, फिर मैं आराम करके चला जाऊंगा। जाओ यहाँ से, जाकर कोई दूसरे पेड़ पर आराम करो, मेरे यहाँ नहीं। फिर भी बंटी कबूतर आम का पेड़ का बात नहीं मानता। गुस्से से उस आम का पेड़ बंटी कबूतर को गिराने के लिए अपना डाल जोर जोर से हिलाता है। अरे ये क्या कर रहे हो, मैं गिर जाऊंगा। फिर भी आम का पेड़ हिलाता ही रहता है। एक न एक दिन तुम्हारा घमंड जरूर। ये सब पास ही खड़ा सेब का पेड़ देख रहा था और बंटी कबूतर से कहता है, अरे बंटी कबूतर, आप चिंता ना करिए, यहाँ आ जाइए मेरे डाल के छांव पर और मजे से आराम कीजिए। शुक्रिया, और शाम होने को भी है और मुझे शाम होने से पहले घर भी जाना है। और बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुन्नी चिड़िया अपने बच्चे के साथ वहाँ से जा रही थी। बैठने के लिए इधर उधर पेड़ ढूंढ रही थी। तभी उसे एक आम का पेड़ दिखाई दिया। अरे वो देखो, वो आम का पेड़ कितना बड़ा है और उसमें मीठे मीठे फल भी लगे हैं। चलो उसमें चलते हैं, खाने को भी मिल जाएगा और उस पेड़ पर हम अपना घर भी बना लेंगे। सुनो, ये आम के पेड़ पर हम कुछ दिन रह सकते हैं। टुन्नी चिड़िया आम के पेड़ को बहुत विनती करती है, लेकिन आम का पेड़ उसकी बात नहीं सुनता। पर टुन्नी चिड़िया को उसके सामने एक सेब का पेड़ दिखाई देता है। फिर टुन्नी चिड़िया उस सेब के पेड़ के पास जाती है। सुनो, क्या हम इस पेड़ पर कुछ दिनों के लिए रह सकते हैं? हाँ जरूर, क्यों नहीं, जितने दिन रहना है रह सकते हो। फिर टुन्नी चिड़िया उस पेड़ पर रहने और टुन्नी चिड़िया को रोजाना ताजे ताजे फल खाने को मिल रहा था और ऐसे ही रोजाना चलने लगा। एक दिन कुछ लकड़हारे कौवे और बाज आने लगते हैं जंगल में लकड़ियाँ काटने। उसकी नजर सेब के पेड़ पर पड़ती है। अरे सेब का पेड़ कितना बड़ा है, इसे बेचकर हम बहुत पैसे कमाएंगे। लकड़हारी सेब के पेड़ के पास जाते हैं तो उसे टुन्नी चिड़िया का घोंसला दिखाई देती है। अरे इस पेड़ पर तो कुछ चिड़िया का घोंसला है, हम इस पेड़ को नहीं काट सकते। तभी लकड़हारे बाज की नजर उस आम के पेड़ पर पड़ती है। अरे वो देखो आम का पेड़, उसमें कोई चिड़िया भी नहीं है, चलो हम उससे काटते हैं। लकड़हारे आम के पेड़ को काटने लगते हैं। ये देख अपनी बचाव के लिए आम चिल्लाने लगता है। फिर भी लकड़हारे नहीं मानते, पेड़ काटते जाते हैं। अरे कोई बचाओ, है? कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। टुन्नी चिड़िया, तुम्हें उस आम के पेड़ को बचाना चाहिए, जाओ उसकी मदद करो। नहीं तो नहीं जाऊंगी उसकी मदद के लिए, वो बहुत घमंड है। नहीं नहीं टुन्नी, ऐसा मत करो, ऐसा करोगी तो हमें और उसमें क्या फर्क रह जाएगा। ठीक है, जाती हूँ। उससे बचाने टुन्नी चिड़िया आम के पेड़ पर जाती है। रुको, इसे मत काटो। नहीं, हमें ये पेड़ को काटना है। तुम जाओ, तुम इन सब में मत पड़ो, जाओ अपना काम करो और हमें भी अपना काम करने दो। तभी टुन्नी चिड़िया उन पर अपने पंजों से मारने लगती है। अरे ये चिड़िया तो हमें मार ही डालेगी, भागो यहाँ से। शुक्रिया, तुम कितने अच्छे हो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने डाल पर तुम्हें रहने नहीं दिया, फिर भी तुम मेरा मदद की, आज से तुम यहाँ रह सकती हो। धन्यवाद बोलना है तो सेब का पेड़ को बोलो, उसने ही हमें कहा तुम्हारी मदद करने, उसी के लिए हम आए हैं और तुम्हारी मदद की। नहीं तो हम तुम्हारी कभी मदद नहीं करते, क्योंकि तुमको बहुत घमंड है। और टुन्नी चिड़िया वहाँ से चली जाती है
और टूनी चिड़िया के परिवार दोनों पेड़ों पर खुशी खुशी रहने लगते हैं और उसे दोनों पेड़ों का फल खाने को भी मिलता था। उसे खुशी खुशी खाते और दोनों पेड़ों पर मस्ती से रहते, कभी इस पेड़ पर तो कभी उस पेड़ पर। दोस्तों, हमें